अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 इंग्लिश जो कंपलसरी है, इसका एनुअल 2022 का ग्रुप 2 का जो पेपर है वो हम आज अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने ग्रुप 1 का पेपर अटैम्प्ट किया था और 12-14 पेपर जो थे वो मैंने पार्ट 2 के अटैम्प्ट किए हुए हैं, जिनका लिंक्स जो है वो इस वीडियो के नीचे है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी क्लासेस भी होती हैं। अगर आपने क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक्स हैं वो ख़रीदनी है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 033346444783। तो चलिए आज का जो पेपर है इसको हम शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो लिए जाते हैं जी 3 पोइट्री से लिए जाते हैं और 2 जो हैं वो 1 एक्ट प्ले से लिए जाते हैं। तो कोई से 3 आपने जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, और अगर आप पोइट्री को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 3 जो रेफरेंस हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हैं, वो पोइट्री से ही क्लियर हो जाते हैं। 2 1 एक्ट प्लेस से आते हैं। तो ये ए वाला देखते हैं, ये कहाँ से है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब लोग लंबे बाल रखते हैं। द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो ये छोटे बाल रख लेता है। ये डीजे एंड राइट की जो पोएम है द रेबल, उससे ये लिया गया है। यानी उस लड़के का जो एक एबनॉर्मल एटीट्यूड है, जो रवैया है कि वो किस तरह जो है वो समर सॉल्ट लेता है, जब माशरा कोई काम कर रहा हो तो वो उसके उलट चलता है, किस लिए, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए। बी वाला है जी लेगेसी ऑफ बेनिफिट्स, यानी कुछ फ़ायदे मिलेंगे हमें विरासत में। मे वी इन फ्यूचर ईयर्स बी फाउंड विद दोज हु ट्राई, आने वाले वक्तों में हो सकता है कि हम उन लोगों की सफ़ में खड़े हों। टू लेबर फॉर द गुड अनटिल दे डाई, यानी वो लोग जो बड़े मेहनती हों और मरते दम तक जो है वो हार्ड वर्क करते हों। एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन दैन टू नो, और हम उनसे कोई और सवाल ना करें सिवाय ये जानने के डेट दे हैव हेल्प द कॉज ऑफ विक्ट्री, कि उन्होंने किस तरह जो है वो विक्ट्री की कॉज को, विक्ट्री को हासिल नहीं किया बल्कि विक्ट्री की कॉज को जो है वो हेल्प की है, जिससे विक्ट्री मिली है। डेट विद देयर एड द फ्लैग इज़ रेज्ड ऑन हाई, और उन लोगों की मेहनत से ही जो है वो कामयाबी के झंडे जो है ना वो ऊपर लहरा रहे हैं। तो ये जो T.S. एलियट की जो पोएम है डिपार्चर एंड अराइवल, पोएम नंबर 12 है, ये लाइंस उससे ली गई हैं। बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की पोएम है, बड़ी जो है विजनरी किस्म की जो है पोएम है। तो इसमें से हर साल तकरीबन कोई ना कोई क्वेश्चन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का कोई पैराग्राफ जो है वो लिया जाता है। तो सी वाला जी मैनी आर रोड ट्रैक डेट सीन्स द डाउन फर्स्ट क्रैक, that dawn first crack up to the forest brink deceive the travelers sudden nobblers and in this, यानी ये जो है ना एडवर्ड थॉमस की पोएम है लाइट्स आउट, उसमें से जो है वो लिया गया, और इसमें नींद के बारे में जो है ना वो बातें की गई है। डी वाला है जी फायर, यानी कि ये तो आग है, और ये कौन कह रहा है, ये स्मिर्नॉफ कह रहा है पोपुआ से। जो पहला 1 एक्ट प्ले है एंटन चेखव का द बियर, उससे ये लिया गया है। स्मिर्नॉफ क्या कह रहा है पोपा को लेकर, फायर, यानी ये तो इसकी जवानी तो आग है। देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैप्पीनेस इट वुड बी टू डाई बिफोर दोज ब्यूटीफुल आइज़, आपको पता ही नहीं है कि इन खूबसूरत आँखों के सामने मरना कितनी खुश नसीबी है। यानी उनके दरमियान जो तनाज़ा है ना वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है, और फैसला ये होता है कि वो दे विल फाइट अ ड्यूल विद पिस्टल, ठीक है ना। तो इसी दौरान जो है ना स्मिर्नॉफ की जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो उससे मोहब्बत कर बैठता है। तो फिर ये कहता है फायर, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैप्पीनेस इट वुड बी टू डाई बिफोर दोज ब्यूटीफुल आइज़, टू बी शॉट बाई ए रिवॉल्वर हेल्ड इन डेट लिटिल वेलवेट हैंड, यानी इन मखमली हाथों में पकड़े हुए रिवॉल्वर से मरना कितनी खुश नसीबी है। आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस, और साथ फिर अपना माथा भी पीटता है कि ये मुझे क्या हो गया है, यानी मैं तो अपने पैसे वापस लेने आया था और उसके लिए मैंने बहुत सी लॉजिक भी इसको दी, बड़े तकरार किया, और ये यकदम मेरी फीलिंग जो है वो चेंज हो गई, आउट ऑफ सेंसेस हो गया।
उसे कहते हैं स्मिर्नॉफ पोपा से कहता है थिंक एंड मेक अप योर माइंड एट वंस, ठीक है ना, यानी सोच लो और फौरी फैसला कर लो। बिकॉज इफ़ आई गॉट आउट वी शैल नेवर सी ईच अदर अगेन, क्योंकि मैं आर्मी में आर्टिलरी में रहा हूँ और मेरा निशाना बहुत पक्का है, क्योंकि जब हम बाहर ड्यूल लड़ने चले गए लॉन में तो फिर हम एक दूसरे को कभी मिल नहीं सकेंगे। डिसाइड नो आई एम अ लैंड ओनर, यानी अभी फ़ैसला करो मैं एक ज़मींदार हूँ, यानी मैं जो है ना वो कोई भूखा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत खाता पीता इंसान हूँ, लैंड ओनर हूँ, ज़मींदार हूँ, मेरी ज़मीनें हैं और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ई वाला जो है वो है जी गाय, ये वो उसे समथिंग टू टॉक अबाउट जो है ना, गाय सिडनी, ठीक है ना। गाय गेटिंग अप माय डियर वुल्फ, मेरे प्यारे वुल्फ, यानी वुल्फ को वो जो बर्गलर आया है। सिडनी कुडंट बी ट्रेचरस, सिडनी जो है ना वो कभी गद्दारी नहीं करते, यानी वो ट्रेचरस नहीं हो सकते सिडनी फैमिली, ठीक है ना। वी आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फैमिली इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की हम काबिल भरोसा ख़ानदान हैं। ऑलवेज रन डेड स्ट्रेट, और हम सीधी बात करते हैं, इंतहाई सीधी बात करते हैं। रन डेड स्ट्रेट का मतलब है कि बहुत सीधे साधा है। ऑलवेज बीन फेथफुल टू किंग एंड कंट्री, और हम हमेशा वफ़ादार हैं, यानी कि हम पैट्रियट हैं, हमने बादशाह के साथ वफ़ादारी की है, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी की है। सिंस वी फॉट अगेंस्ट विलियम द कंकरर, और हम विलियम कंकरर के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ चुके हैं। एंड गॉट डाउन, लेकिन उसमें हमें शिकस्त हुई। रेक्टिट्यूड, भरोसा, इज़ आवर स्ट्रॉन्ग सूट, यानी भरोसा हमारा लिबास है। डेट्स वाई वी आर सो डल, यही वजह कि हमारी ज़िंदगी इतनी बोरियत वाली है, यानी हम सादा सीधे साधे जो है ना वो लोग हैं। तो ये गाय सिडनी जो है वो वुल्फ का ट्रस्ट विन करने के लिए ये सारी बात जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स ईच। ए वाला है जी, ये उसमें शॉर्ट स्टोरीज में से लिया गया, शॉर्ट स्टोरी 1 एक प्लेस में से। वाई आर द मैट्रीमोनियल रिलेशन, मैट्रीमोनियल रिलेशन का मतलब होता है अज़दवाजी तलकात। वाई आर द मैट्रीमोनियल रिलेशन ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक वो जो इलेक्ट्रिशियन था जिसकी शादी इस औरत से हुई है। वाई आर द मैट्रीमोनियल रिलेशन ऑफ फ्रैंक एंड हिज वाइफ स्ट्रेंड इन द स्टोरी, यानी वो उनके अज़दवाजी जो ज़िंदगी है वो स्ट्रेंड ही रही है, यानी वो मतलब कि वो हंसी खुशी वाली ज़िंदगी उन्होंने बसर नहीं की है। एक बड़ी जो है ना वो मतलब सख्त किस्म की जो लाइफ है उनकी जो है वो गुजर रही है, बस उनके रिलेशन जो है ना वो ख़राब ही रहे हैं, स्ट्रेंड ही रहे हैं। स्टोरी का नाम है जी शैडो इन द रोज़ गार्डन, D.H. लॉरेंस ने इसको लिखा है। तो ये जो फ्रैंक है बेसिकली जिस औरत से इसकी शादी हुई, स्टोरी उसके गिर्द घूमती है, और वो जो लड़की है औरत है वो किसी और से मोहब्बत करती थी आर्शी नामी बंदे से, और आर्शी जो है वो मिलिट्री ऑफिसर था और वो किसी मिलिट्री मिशन पे नॉर्थ अफ्रीका जो है ना वो वहाँ पे गया, और वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि उसकी हीट स्ट्रोक होने की वजह से डेथ हो गई। अब उसी दिन इस औरत की शादी जो है इसके घर वाले फ्रैंक से कर देते हैं। अब ये औरत हमेशा खोई खोई रहती है, आर्शी के बारे में सोचती रहती है, ठीक है ना, इसलिए इनके जो आपस में वो बन नहीं सकी है। तो फिर वो 2-3 साल अब उसी जगह पे वो हनीमून में मनाने जाते हैं जहाँ पे वो आर्शी से मिला करती थी, उसी पार्क में, ठीक है ना, रोज़ गार्डन में बैठ जाती है। और आर्शी जो है ना वो पागल हो चुका है, वो मरा नहीं था, वो पागल हो गया है, और वो इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो उस वक्त जो है ना उसका जो मतलब कि फुल ऑफ कैथारसिस और मतलब बड़ा उसको सदमा लगता है। फिर वो घर वापस आती है कमरे में और आप फ्रैंक को अपनी सारी स्टोरी जो है ना वो बयान कर देती है। तो शैडो इन द रोज़ गार्डन, शैडो जो है ना वो आर्शी का शैडो है। शैडो यानी यादें, यादें के सेंस में भी, मेमोरीज़ के सेंस में भी आता है। और आर्शी जो है वो उसका जो शैडो है, ठीक है ना, यानी वो जब उसको पार्क में जो है ना वो लुनेटिक कंडीशन में देखती है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है D.H. लॉरेंस की। हाउ डिड उस्ताद मंगू फ्राम हिज ओपिनियन डेट द पीपल ऑफ इंडिया विल बी फ्री, उसकी राय है कि इंडिया के लोग जो है ना वो आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ऑन 1 अप्रैल 1935। देखिए आज़ाद तो ये तो उसकी ओपिनियन है ना, मतलब कि वो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसके तांगे के ऊपर 2 जो लॉयर्स हैं वो बैठे हैं, दे वर मोस्टली टॉकिंग इन इंग्लिश, और वो बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल 1935 को एक नया आइन जो है ना वो आने जा रहा है। तो उस्ताद मंगू ने अपनी नाक़िस अक़ल के तहत उसको फिर इंटरप्रेट किया, और बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, यानी ख्वाब बना लिया
कि 1 अप्रैल 1935 को जो है ना वो आज़ाद होंगे। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है उसका जो होछे हथकंडे हैं, जो ज़ालमाना सलूक है, जो डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड जो इंडियन के साथ, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे, उनके साथ वो करते थे, तो उससे सारे ही फेड अप थे, सारे ही तंग थे, और वो किसी ऐसे आइन या कानून या ऐसे फ़ैसले के इंतज़ार में थे कि ये इनसे वो आज़ादी हासिल कर लें। तो ख्वाहिश तो उनकी यही थी। लिहाजा सवाल मंगू ने जब ये 1935 के एक्ट के बारे में सुना तो उसने इसको अपने अंदाज से इंटरप्रेट किया, क्योंकि वो तवक्को भी यही कर रहे थे कि ये इनसे हमें जान छुड़वानी चाहिए। सी वाला है जी, लूसी एस्टन टेक्स बेस्ट केयर ऑफ हर चाइल्ड प्रिमरोज़, यानी वो अपनी बच्ची की बड़ी केयर करती है, बड़ी उसने ट्रेनिंग की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद अपने कन्फेस करती है कि उसने अपने बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दिया है, अपनी बेटी को कम टाइम दिया है, जिसकी वजह से वो उसकी मतलब कि वो बिगड़ गई है, वो ख़राब हो गई है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द प्ले स्मोक स्क्रीन्स बाय हैरोल्ड ब्राइहाउस। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये है जी, अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड ईच, ये पोइट्री में से लिया गया है। और ए वाला है जी, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड स्टायर इन द पोएम द रेबल। रेबल के अंदर जो एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड स्टायर है, जो DJ इनराइट ने लिखी है, इसमें जो एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड स्टायर है तो है ही सारी उसमें ह्यूमर है, स्टायर है, यानी जिस तरह की वो हरकतें करता है तो वो ह्यूमर है और स्टायर है। बी वाला जी, ब्रिंग आउट द ऑप्टिमिज्म ऑफ T.S. एलियट इन दिस पोएम डिपार्चर एंड अराइवल, यानी उसका जो ऑप्टिमिज्म है, तो ये पोएम है ही ऑप्टिमिस्टिक, यानी उसने अच्छे फ्यूचर की प्रेडिक्शन की है, उसने अमन की जो है वो प्रेडिक्शन की है, कामयाबी की प्रेडिक्शन की है, लोगों की बेहतरी की प्रेडिक्शन की है। तो ये जो है ये है ही ऑप्टिमिस्टिक एक पोइट्री पोएम है। तीसरा जी, ड्रा अ पिक्चर ऑफ डेजोलेटेड विलेज एज पोर्ट्रेट बाय R.S. थॉमस। R.S. थॉमस ने जो वो देहात की वो पिक्चर जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है, उसको आप जो है वो डिस्कस करें। तो उसमें वैनिशिंग विलेज से ये ली गई है, यानी जो गांव है उसकी जो ख़राब हालत है उसको। सेक्शन बी जो है वो है जी, कम्प्रीहेंशन के हवाले से 25 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके एंड पर जो है ना वो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो दिए जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है ना वो प्रेसी का होता है 15 मार्क्स का, ठीक है, ये आपने करना होता है, और बाकी 5 जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के ये आपने करने होते हैं, ठीक है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप इसको जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 पैसेंजर डिस्कसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टी दे हैव टू फेस वाइल ट्रैवलिंग, यानी सफ़र के दौरान उनको कौन कौन से मसाइल हैं, 2 मुसाफिर हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन मसाइल को आपने डिस्कस करना है। या फिर आपने ये उर्दू का जो ट्रांजिशन का पैसेज है, हर काम करने के लिए एक कायदा होता है, इसको आपने जो है वो इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है।